आज का मेन मुद्दा तो ये था कि जो हिसाब हरियाणा बीजेपी से हिसाब मांगा जा रहा था, तो प्रदर्शन था जो दीपेंद्र हुड्डा जी पैदल मार्च कर रहे थे हर हल्के में, उसके संबंध में भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन आज सुबह ही मैसेज आया कि दिल्ली में बहुत जरूरी मीटिंग बुला ली गई, उनका रोहतक का और गोहाने का। आज का ये कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर कभी पोस्टपोन हो गया, ये फिर कभी करेंगे। और हमारा जो मुद्दे थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था। आज हरियाणा के युवा बेर में कोई विश्वास नहीं बीजेपी में, अब ये लोगों को कोई ना कोई काम देंगे, इसलिए विदेशों में पलायन करके बहुत से लाखों युवा इस देश को छोड़कर विदेशों में चले गए, इस सरकार की नाकामी की वजह से। और इसके अलावा जो हरियाणा में बेरोजगारी की दर है, सारे इंडिया में सबसे ज्यादा 37.4% दर है, जो पहले कभी नहीं हुई। और ये जो लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, जो रोजगार देने की बात करते थे, ये HKRN में जो नौकरी दे रहे हैं, ये सिर्फ दिहाड़ी है। 618,000 रुपये महीना का जो नौकरी है, गरीब आदमी 6,000 में अपना परिवार नहीं पालेगा, माँ बाप बच्चों का शादी ब्याह कैसे, ये ना इसमें कोई बेनिफिट है ना कोई। तो इस टाइप की नौकरी, कच्ची नौकरी, और वो भी यदि जिस दिन ना आएगा तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी, और कोई सिक्योरिटी नहीं जॉब की। तो इस टाइप की जो नौकरी दे रहे हैं, इसके बीजेपी कांग्रेस खिलाफ है। सरकार आई तो ये HKRN का मामला खत्म करेगी। इसी प्रकार जो है, ये देश में आज महंगाई, इतनी भारी महंगाई है, किस वजह से है? इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया और उनके रेट बढ़ाए, चाहे वो लोहे का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे ईंटों का। ये जो महंगाई हुई, चाहे दवाइयों का हो, ये सारा आप देख रहे हो सब। वो जो कोरोना में टीके लगे थे, जिसकी वजह से आज हाहाकार मचा हुआ है, उन लोग उस कंपनी से भी वो इन्होंने चंदा लिया, गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, इन्हें बख्शा किसी को नहीं। और चंदा देकर गरीब आदमी पे मार कर दी। ये महंगाई आज आज ये है, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, और महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। ये स्पष्ट कल जो अर्थशास्त्री कह रहे, आगे भी महंगाई बढ़ेगी। इसकी सारे की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। आज पेट्रोल डीजल क्या भाव, पेट्रोल आधे रेट में मिल सकता था, लेकिन नहीं, इसमें जीएसटी नहीं लगाया, और चीजों में जीएसटी लगा दिया। तो बहुत ऐसी बातें। अब अपराध की बात है, हरियाणा में आज कोई सुरक्षित नहीं। इनका पूर्व मुख्यमंत्री ये कहता था कि सरकार किसी की रक्षा नहीं कर सकती, अरे हम नहीं कर सकते रक्षा, तो रक्षा कौन करेगा इनकी? आज जगह जगह गोलियां, जगह जगह मर्डर, कहीं बीजेपी लीडर्स पे भी मर्डर हो रहा, कभी तो कोई आदमी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार हाथ का हाथ धरे रहती है। इसके खिलाफ भी आज हरियाणा, चाहे वो डकैती में हो, चाहे फिरौती में हो, चाहे वो इसमें महिलाओं पर अपराध की बात हो, एक नंबर का सारे देश में। छोटा सा हरियाणा सारे देश में नंबर 1 है। और हत्याओं में, किडनैपिंग में किसी में नंबर 1 पे, किसी में नंबर 2 पे। तो इस ढंग से जो हरियाणा में खौफ है लोगों के में, इसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस राज में जिस ढंग से बिल्कुल अपराध पर अंकुश लगाया गया था, हम नशे पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो लोगों को से बीजेपी वाले से जवाब मांगते हैं, इतने अपराध किस वजह से क्यों है? लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हाँ, हम पहले उससे हिसाब मांग रहे हैं उनका पिछला, वो हिसाब दें कि उन्होंने क्या किया था। ये हिसाब तो मैं इकट्ठा दूंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। 800 करोड़ रुपए में तो हमने रेलवे लाइन सोनीपत से जींद निकाली वाया गोवा। 860 करोड़ के लगभग जो है
हमने यूनिवर्सिटी बनाई जो खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, और 400 450 करोड़ रुपए में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा बनाया, हमने जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया, हमने एसडीएम मिनी शौचालय बनाया, हमने पानी का जो 43-43 करोड़ की जो है पानी नहाने को देने के लिए बनाया, हमने 43 करोड़ का ये, वो 65 करोड़ का ये 43 करोड़ का रेलवे ओवरब्रिज बनाया, ये भी हमारे टाइम में। सिविल हॉस्पिटल बनाया, हमने ये कोऑपरेटिव बैंक बनाया, हमने ये रोटा पार्क बनाया, और दूसरा चंद्रशेखर पार्क बनाया। हमने अंडरग्राउंड जो ये पानी जो निकालने का सीवरेज सिस्टम का वो आने में जो पहले यहाँ भरा रहा करता, इसका इंतजाम किया। क्या क्या आपको बताऊं, ये हमारा हिसाब ले। मैं ये कहता, मैंने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री से, खट्टर साहब से, अगर एक काम ये बता दो जिसका आपने नींव रखी हो और आपने फीता काटा हो, किसी मंत्री ने किसी उसने कोई 5 करोड़ का काम बता दो जो आपने किया हो। विधानसभा में पूछा था, कोई प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर कोई 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, 1 इंच कोई मेट्रो बनाई हो, एक कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, एक कोई ऐसा काम किया हो, ये बता दे। मैंने पूछा पूछा कोई जवाब नहीं। उन्होंने क्या किया, हमारे से हिसाब मांगते हैं, आपसे आपने क्या किया वो बताएं। सिवाय भ्रष्टाचार के, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, इतने भारी भ्रष्टाचार की लिस्ट है हमारे पास, ये काम किया आप लोगों का, ये हिसाब है। और आए तो बस 100 तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पड़ी है लिस्ट है, क्या क्या है, शराब घोटाला, फलाना घोटाला, कहाँ है वो। ये सिर्फ दंगे करवाने, लोगों को बांटने में, कोई जातिवाद का दंगा, कोई धर्म का दंगा। इसके अलावा काम बता दे क्या किया धरातल पर। क्या आदमी खुशहाल है? क्या आदमी के काम धंधे चौपट नहीं हुए? आत्मा से जो पूछते हैं ना, वो अपनी आत्मा से पूछ के देखे, क्या काम धंधे चौपट नहीं होंगे? क्या हरियाणा का आदमी खुशहाल है? व्यापारी खुशहाल है? कर्मचारी खुशहाल है? सिवाय जूत मारने की, सिवाय डंडे मारने की, चाहे वो सरपंच हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। लेडी जो ये कहते हैं ना, हम महिलाओं की रक्षा की बात है, आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जो हुआ, आज वो जो है गोल्ड मेडल जो है लेकर आने वाली लड़की भी नहीं लानी थी, उसकी भी पैरवी नहीं करना। ये सारी बातें, ये जब तो टेलीफोन पर बात करते। अब हरियाणा के पहलवानों के लिए क्या किया? हरियाणा के पास मेडल ओलंपिक में कौन ला रही है? उनके साथ क्या व्यवहार है? किसको नौकरियां दी? क्या खेल नीति दी? पिछला सारा भट्टा गोल करके जो कांग्रेस ने किया था, इसका जवाब तो वो दे। कितनी सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को दी, कितना आपने खिलाड़ियों के लिए काम किया? कोई भी किसी फील्ड में आप जाके देख लियो, इनका कोई धरातल पर भी लोग समझ चुके, लोगों की समझ में आ गया गरीब आदमी की। गरीब आदमी की वोट लो, राज करो, भ्रष्टाचार करो, है, और आनंद लो, और पैसे तो गरीब आदमी पैसे। किसानों की आमदनी दुगनी होगी? आप बताओ, कहाँ कहाँ गए वो किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले? मंडियां बंद करेंगे, फलाना करेंगे। लेकिन बीजेपी अब लगातार घोषणाएं कर रही है, किसानों की बात कर रही है, एमएसपी तक फसल खरीदने की बात कर रही है कि कई करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया उनका। ऐसा है, जब आदमी मरता है ना, एक न वो बाहर आ जाए, सब भाड़ा आ जाए, वो सब भाड़ा लेने की कोशिश में हालत इनकी जाली। अब सब भाड़ा लेना चाहते भाई, ये ये साफ होने सबको पता है ये खत्म हो गए है। अब ये लोगों को बहकाने क्या फायदा? 10 साल इनके पास ही थे, उसका तो हिसाब दे दे, वही मांग रहे। 10 साल में जो बुरी हालत हरियाणा की कर दी, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति निवेश में 1 नंबर पे था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 पे था। आज वो हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है बताओ? इनका जवाब तो तुम दो। आज कहाँ है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में सब बनता था। 10,000 डॉक्टर की जरूरत है, 2,500 डॉक्टर खाली पड़े हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर भर्ती नहीं कर सकते।
सरकारी स्कूलों का ये हिसाब है। अब मेरे हल्के के मैं 2 बार कह दिया, कासंडी में एक कमरा नहीं स्कूल में, मोई में एक कमरा नहीं स्कूल में। स्कूल में कमरे ही नहीं, कहाँ बैठे कहाँ क्लास लगाओ बरसात में इसमें। मैंने मतलब विधानसभा में उठाया सवाल, क्या हुआ उस आम आदमी पार्टी हरियाणा में 5 गारंटियों के साथ आ रही है, पर? लगातार रैलियां भी कर रही है। कल आ- भगवंत मान यहाँ पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी से तो कह दो, अगुवाने काल इस हरियाणा का किसान पानी के लिए तरस रहा है। वो एसवाई का पानी जो रोक रहा है, कहते एक ही बूंद वो पानी दिला दो। यदि हरियाणा के जैसी ये है ना आप पार्टी, तो आज किसान पानी के लिए ठोकरे खा रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है। और वो पानी हमारा पंजाब प्रयोग कर रहा है, वो पानी हमें ज्यादा, उनसे तो एक ही हमारी प्रार्थना है। फिर जो है इसके बारे में फिर जनता सोचेगी अब क्या करना उनका। हमारी पहली इस हरियाणा की जनता की डिमांड है हमें पानी दिलाया जाए, और उसके बाद हम सोचेंगे, जनता सोचेगी इनका कहाँ तक क्या है। लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है। आपने देख लिया, हमने एक सीट जो है ना समझौता करके कुरुक्षेत्र की खोली, ये तो कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस की आने की। लोग लोग पूछते रहे, जो बूथ पे जाते थे ना, वो पूछते थे हाथ का निशान तो नहीं लिया, हाथ का निशान तो नहीं था। उनको पता भी नहीं था भाई अरे झाड़ू का निशान है। तो सब हाथ के निशान के चक्कर में थे कांग्रेस के में। यदि कांग्रेस को टिकट होती थे वहाँ की सीट 100% होती थी। सोनीपत के जो विधायक सुरेंद्र पवार, उन समेत 5 और कई नेताओं की जो है प्रॉपर्टी कुर्क की है सीबीआई ने। उनका कहना है कि भाई घोटाले में कई करोड़ रुपए इनका शामिल है। ऐसा है, ये तो इनके हाथ में हथियार है, ये किसी के उसमें करते, किसी के पीछे लग जाए। इनका ये बताओ, ये सुरेंद्र पवार 10 साल से यही था, कब से था, इनका 10 साल हो गए सरकार है, ऊपर भी 10 साल हो गए। आज अब इलेक्शन आ गया, ठोकर भी आ गया, ये भी आ गया, राजदान सिंह भी आ गया, और पता नहीं किस किस में करेंगे। ये सारे दुर्भावना से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, भाई प्रॉपर्टी अगला बना रहा होगा, काम भी तो करे, बिजनेस भी तो करता है, तो बिजनेस में करेगा तो कमाओ तो भाई। इवन गए किसी बीजेपी वाले लीडर को छप्पा डाले इन्हें, इन्हें कह दिया मेरे से नाम पूछ ले, मैं बता दूंगा किस किसके पास नंबर दूंगा है, डाल के दिखाओ छापा। ये सिर्फ बदले की भावना से, सिर्फ कांग्रेस वालों से या अपोजिशन वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यदि इनमें दम है बीजेपी में, तो ईमानदारी से सबके खिलाफ कार्रवाई, जितने जितने जो ये कर रहे हैं ना, जितने खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई करें, पता लगेगा असलियत क्या है। चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं? अरे चुनाव जो आने वाला विधानसभा चुनाव, हाँ, कितने तैयार हैं? यार कितने हैं तैयारी क्या है चुनाव को लेकर आगामी आपकी? भाई, मैं तो 5 साल से लग रहा हूँ तैयारी करने में, तो फील्ड में रहता हूँ, आपने देख क्या हुआ। मैं कहीं आने से बाहर तो जाता नहीं, चंडीगढ़ एक मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ, और मेरा कोई शौक नहीं। सब लोगों के दुख सुख में लोगों की बात सुनने में, मेरा ये मोबाइल है 24 घंटे खुला रहता है। आपने कभी करा होगा तो कभी मोबाइल बंद नहीं हुआ, और जिसका भी टेलीफोन आता है इसी से मैं पूछता हूँ, उठाता हूँ, रात का तो रात का, कहीं जरूरी मीटिंग में हो तो मीटिंग के बाद करता हूँ। तो ये टेलीफोन, इसका जवाब देता हूँ, काम करके भी जवाब देता हूँ। कोई ये कहे ना तो मैं नहीं, मैं सुनता नहीं लोगों की, सबकी सुनते। 24 घंटे दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, या कुत्ता नहीं बांध रखा, लोगों का बीच में रहता हूँ। तो आप ये देख रहे हो ना, तो मैं पब्लिक मैन हूँ, आम आदमी की तरह आम आदमी के बीच में रहता हूँ। 5 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बोलो क्या तैयारी करनी है। लेकिन कई जो अभी जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे नेता आ रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कब से आए, कब से आए हैं फील्ड में, कब लगे हैं वो फील्ड में, कब आए हैं, कब से आए हैं, वो तो कह रहे कब हैं आए पिछले हैं। कई साल से हम काम कर रहे हैं, बेटियों की शादी करा दी, उनका कन्यादान कर दिया और भी विकास कार्य कर दिया। आपको गांव में 5 से 6 आदमी नहीं जानता? वो मुझे एक स्टेज पे रैली करके दिखा दें। गोहाना का विधायक ना पता हो, राहुल गांधी की यात्रा में मेवात से लेके और अम्बाड़े तक गया, पैदल गया, अम्बाड़े तक पैदल गया, एक एक दिन में 22-22 किलोमीटर चला है। जब नहीं दिखा था ये गोहाने का विधायक लंबी वो चल रहे हैं। और अब क्या मैं इनसे कमजोर हूँ? कमजोर नहीं,
विधायक जी उम्र कितनी होगी? उम्र 73 साल होगी। 73 साल में एक क्या हो दिन गया? में क्या हो गया? 22 किलोमीटर। हाँ, 22 किलोमीटर इधर रिकॉर्ड है। मुकाबला कर लिया। नहीं, ये रिकॉर्ड है। और 10-12 किलोमीटर तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं पैदल चलने की मेरे लिए है। इधर बिल्कुल देखो, वो कुछ कहे जाओ, मैंने उसे कोई चिंता नहीं है। वो अपना काम करो, लड़ो इलेक्शन है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कौन कैसे क्या कर रहा है ये तो लोग बताएंगे। भाई मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगू। मैं जो है ना, लोगों की जबड़े में मुक्का मार गई राजनीति में। मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगता हूँ, गरीब आदमी हूँ है। मेरे तो इतना पैसा नहीं भाई मैं सबकी शादियाँ कर दूँ, ये कर दूँ। मेरे तो जो सरकारी तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा, उससे अलावा मेरी कोई आमदनी नहीं। कोई एक आदमी ये बता दे मैंने किसी से 10 रुपये रिश्वत के, कितना ही बड़ा काम है, मैंने मंजूरी दिलवाई इंजीनियरिंग कॉलेजों की, मैंने बड़े बड़े कई कई करोड़ों रुपए के काम करे। कोई एक आदमी ये बता देना एक नया पैसा मेरे घर में नंबर 2 का आया हो तो मैं राजनीति छोड़ देता हूँ। ये जो ये कहते हैं ना, मैं मेरे को सबका पता है, लेकिन मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं काफी लोग पीछे से चर्चा ये करते हैं कि 5 बार का विधायक हो जाए तो उम्र हो चुकी है, छोड़ देना चाहिए, किसी और युवा को मौका मिलना चाहिए। भाई उसने कोई नहीं करता। ये बेरी वाला एमएलए है, बूढ़ा साहब रहे, गौतम है, गौतम है, कितने एमएलए इन 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 ये मैं जो है किसी के पाँव पे पाँव धरता नहीं, ये कुछ कहता नहीं। वो लड़ो भाई, वो भी लड़ो। हाँ, मोदी 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 बड़ा है मेरे से, उसने कह लो ना। तो भाई ये सबका हक है, कोई लड़ो कोई। बस सुनो विषय नंबर 1, भुखमरी में 111 पॉइंट है। इससे ज्यादा मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कौन सा ऐसा कंट्री है उनसे सबसे ज्यादा भुखमरी इंडिया में है। 111 68 पॉइंट उसमें है, नेपाल इसमें, और इसमें 111 पॉइंट पे। मनमोहन सिंह गए जब 55 पॉइंट पे थी, आज 111 है। जिस 45 साल से जो बेरोजगारी 45 साल पहले थी ना, उस सबसे ज्यादा आज है। जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, जिस देश में भुखमरी चरम पर हो, वो देश विश्व गुरु बनेगा। ये यही विश्व, जिस देश में मीडिया की जबान बंद कर रखी हो। पता है मीडिया की स्वतंत्रता में कहाँ है? आर्थिक समानता में गरीब गरीब हो गया और अमीर कितनी बड़ी चौड़ी खाई होगी, जिसमें गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर कुछ लोगों के पास देश की सारी प्रॉपर्टी है। तो क्या ये विश्व गुरु बनने का? आम आदमी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो विश्व गुरु बनेगा भाई? आप इन हालात को देखो। आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे कितने प्रोजेक्ट, कितने मामले हैं, उनके इंडेक्स उठा के देख लो, कहीं स्टैंड करता हो। आज ये कहना 10 में इनका आर्थिक स्थिति में, क्योंकि वर्ल्ड की 5 ट्रिलियन वो करेगा, तरक्की करेगा। 10 देशों में भी नाम लिए, तो इसका कहीं नाम नहीं है। लोगों को बेवकूफ बना रहे। इतना कर्जा जो आज इंडिया में, इतना पहले जो कर्जा तार ले, यही बहुत है। लोगों को गुमराह ना करे, जुमले ना फेंके। जुमले बहुत 10-15 लाख के जुमले भी आ लिए हैं। आतंकवाद खत्म करने की बात आ गई, कहाँ गई वो बातें? तुरंत वो ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन, इतना आ गया। नोट, ये नकली नोट बंद हो गए। ये सारी बातें, ये सिर्फ कोरोना को थाली बजा कर भगाने वाली बात है। कोरोना को थाली बजवा कर भगाने वाले बात हो गए। ये किसी साइंटिफिक को तरक, ये एजुकेशन की बात नहीं करते। ये मंदिर मस्जिद आपने देखा, राम मंदिर भी टपका दिया है। कितनी बड़ी विश्व गुरु बना है, एक मंदिर नहीं बन पाया, वो भी टपकता है। संसद बनाई, बाहर से भी ऊपर से ही पानी, नीचे से ही पानी संसद में देश की। अरे अंग्रेजों ने बना रखी, आज तक ना खराब हुई है।
यही बनाई थी, अब खराब होगी। तो ये विश्व गुरु ऐसे बनाएंगे क्या विश्व गुरु? सारे पुल पड़ गए, जो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करे है, अटल सेतु, ये बिहार, ये सारे पुल घेर दिए भाई ने, क्यों आप घेरे हैं, ये वो पड़े हैं, ये पता नहीं। ये विश्व गुरु है भाई। अयोध्या की सड़क टूट गई, वो सारा हो गया, सब काम नकली है सब भाई, सब लोगों को पता है असलियत का। ये तो ये अब जो 240 सीट आई ना, इसमें 80 सीटों में लफड़ा है। 80 सीट जो है ना, जो 7 सीट तो ऐसी जो 200 के मार्जिन पे, और 21-22 सीट ऐसी हैं जो 500 के मार्जिन से जीत रही है। 47 के करीब ऐसी सीटें हैं जो 1000 के मार्जिन से जीत रही है, और 79 ऐसी सीटें जो 2000 के मार्जिन। यदि इतने इतने मार्जिन से इसको लोग ये कहते हैं, कई लाख जो वोट इधर से उधर हुई थी वो कहाँ गई? जो परसेंटेज जो वोटिंग बढ़ी है पहले, उसके बाद में दिया इन्हें डाटा, लोग उसमें डाउट करते हैं, वो कहाँ से बढ़ी? तो बहुत बातें हैं, जिसको करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। ये विश्व गुरु की कहानी है, आप इसको लड़की सुरक्षा नहीं है, कह रहे लड़की पढ़ाओ और लड़की पढ़ाओ है, ये कोई यह है जो यूपी वाले जो अडॉप्ट करें ना, उसी पॉइंट पे है यह। वह 2-3 कंपनी है इसमें, वह मेरे ध्यान में इसका एक एनएसएसओ है, एक और है इसका। इनेलो पार्टी का कहना है कि आप लोग विपक्ष में बैठ के भी भाजपा का साथ देते रहे और कहीं भी आपने आवाज नहीं उठाई। आप इनेलो की तरफ से पूछ रहे सवाल, ये कब से नेलो वाला कहना है जी। कहना है जी अच्छा, कि आप लोग विपक्ष में बैठने के बाद में भी जो है उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और ए और बी पार्टी बने आप रहे। ये बताओ, राज्यसभा में इनेलो ने वोट किसकी दी इलेक्शन में? मुझे पूछो, आपने लोकसभा में किसको समर्थन दिया था? आप उनसे पूछो। जो असली बात है, जहां मौका लगा बीजेपी को समर्थन दिया इन्होंने। और अभी ने को गुरेज नहीं, बीजेपी ने इनकी जात नहीं पूछी, अब तो ये बीजेपी ये कर सके। तो ये कहना, ये कहें अगर कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, ये बता दे जब भी मौका लगा इन्होंने किसकी वोट, किसको समर्थन दिया? कांग्रेस का डर मारे हैं। एक बार फिर से इनका गठबंधन हुआ है इनेलो का और बसपा का, किस तरीके देखते हैं? आप कह रहे हो फिर से हुआ, ये तो कई बार हो लिया भाई। इससे का मतलब ऐसा है ये इनका दिल कभी नहीं बच सकता। जो लोग जिनसे ये गठबंधन कर रहे हैं उनके अलग है और इनेलो का अलग है। इनका पहले भी इलेक्शन होते ही ने जूत मारे थे बसपा को, एमपी का इलेक्शन होते ही जूत मार दी। अब भी आत्मा नहीं इनकी एक, ये अलग अलग है। ये ना उनके वोटर उन पर देंगे, ना उनके वोटर उनको देंगे। ये कभी इनकी ये हो नहीं सकती। ये बेमायनी गठबंधन है, ये सिर्फ दिखावेगा गठबंधन है। गरीब आदमी उन लोगों का जो अपने आप को ये कहते भाई हम ताकतवर हैं, जिनसे डरते हैं लोग, गरीब आदमी उनके वोट कैसे देंगे? असली बात तो ये